हेलो गाइस आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 14.4 क्लास 10th। गाइस क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है हमारा कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। ये गाइस कोई हमारा 100 फार्म्स का ना हमें डाटा दिया हुआ है कि उसमें प्रोडक्शन यील्ड कितना होता है, मतलब कितनी प्रोडक्शन होती है। ओके, ये हमें डाटा दिया हुआ है, ये हमें नंबर ऑफ फार्म्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है प्रोडक्शन यील्ड की 50 से 55 नंबर ऑफ फार्म्स 2 हैं, 55 to 68 है नंबर ऑफ फॉर्म्स। ऐसे हमें ये डाटा दिया हुआ है। कह रहे हैं कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, जो हमें टेबल दिया हुआ है, कह रहे हैं इस टेबल को ना मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करो। इससे पहले वाले क्वेश्चंस तक क्या होता था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, कि हमें लेस देन टाइप बोला होता था, तो हम लेस देन क्या करते थे, लेस देन 55, लेस देन 60 अपर लिमिट्स लेते थे। लेस देन 55 सबसे पहले लिखते थे, लेस देन 55 फिर लिखते थे लेस देन 60, फिर लेस देन 65। अब हमें कह रहे हैं कि मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में करो। मोर देन हमेशा क्या लेते हैं, लोअर लिमिट्स। मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लोअर लिमिट्स आ जाती है मोर देन में। तो अब बनाते हैं इन सबका मोर देन टाइप डाटा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन, देन लिखेंगे नंबर ऑफ फॉर्म्स, मोर देन टाइप में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मोर देन 50। मोर देन में हमेशा हम क्या लिखते हैं गाइस, जैसे हम लेस देन में लिखते हैं लेस देन 55, लेस देन 60, लेस देन 65, ऐसे अपर लिमिट्स लिखते हैं। और मोर देन में क्या लिखते हैं, मोर देन 50 और इक्वल टू 50, मतलब मोर देन और इक्वल टू भी इसमें आ जाता है मोर देन वाले में। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू 50। ओके, लोअर लिमिट्स लेनी है हमें। फिर लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू 55, मोर देन और इक्वल टू 55 और इक्वल टू 55, देन मोर देन और इक्वल टू 60, देन 65, देन 70, देन 75। ओके, यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू आएगा, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू। यहाँ बार बार ऐसे आप नीचे लिखते जाओ, मोर देन और इक्वल टू। ओके, बस ये मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमेशा इक्वल टू जरूर लिखते हैं, ये याद रखना, इक्वल टू, इक्वल टू। तो हमारे यहाँ आ गया प्रोडक्शन यील्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म्स ऐसे कैसे लिख देंगे, 2, 8, 12, 24, 38 और 16। अब गाइस हमें आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। ओजाइव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, मोर देन टाइप में हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफरेंट निकलती है, हमेशा याद रखना। मैं बताता हूँ कैसे, देखो हम अभी तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते थे। जैसे हमें फ्रीक्वेंसीज दी होती थी, ये हमारी एफ आई दी हुई है, हम क्या लिखते थे, सबसे पहले वाला ऐसे का ऐसे 2 इधर, फिर 2 में 8 ऐसे प्लस कर देते थे, फिर ऐसे ही ऐसे ऐसे प्लस करते जाते थे, तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाती थी। पर मोर देन टाइप में हम कैसे निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, हमेशा याद रखना। मोर देन टाइप में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन सबका टोटल। मोर देन टाइप में इन सबका नंबर ऑफ फॉर्म्स है ना, जैसे 2 + 8 + 12 + 24 + 38 + 16, इन सबका टोटल लिखेंगे यहाँ पे। जितना भी टोटल आएगा, ये इसका टोटल है हमारा 100, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 फॉर्म्स है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे टोटल आ जाता है। सिर्फ ऐसा मोर देन टाइप में होता है, ठीक है। बाकी अभी तक हमने जो इससे पहले तक किया ना, उसमें आपको वैसे ही करना है जैसे सी एफ निकालते हैं। सिर्फ मोर देन टाइप में सी एफ अलग निकलता है, ये याद रख लेना, ठीक है। मोर देन टाइप में सबसे पहले में क्या आता है, सबका टोटल आता है। ओके, फिर क्या आएगा, 100 में से पहले वाला माइनस कर दो, 100 - 2 = 98, ठीक है। फिर 98 में से ये वाला माइनस कर दो, 98 - 8 = 90। फिर 90 में से उसके सामने वाला माइनस कर दो, 90 - 12, बस उसके सामने वाला माइनस करते रहना है, हमारा आंसर आता रहेगा, ये आ जाएगा 78। ओके, 78 में से 38 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 40। इस 78 में से 38 नहीं, 78 में से 24 माइनस करेंगे ना, 78 में से 24 सामने वाला माइनस करना है। 78 में से 24 वाला माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 54। ओके, अब 54 में से 38 वाला माइनस करेंगे, 54 - 38 = ये आ जाएगा हमारा 16। ओके, 16 आ गया। ये नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हमारे टोटल थे, ये 100 था। अब देखो मैंने आपको बताया था कि लेजेंड टाइप तक फ्रीक्वेंसी तक मैंने क्या कहा था कि ये वाला जो नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ टोटल है ना,
वो हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की एन टर्म के इक्वल होगा, पर ऐसा मोर देन टाइप में नहीं होगा, ठीक है। मोर देन टाइप में जो आखिरी वाली डिजिट आएगी ना, जो आखिरी वाली डिजिट आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो आखिरी वाली फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी बस, ठीक है। ये 16 इज इक्वल टू 16 होगी। सिर्फ और सिर्फ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा डिफरेंस निकलता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाकी उससे पहले तक सेम है। ओके, मैं आपको दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले वाली टर्म क्या लिखी मैंने, इन सब का टोटल, जो फ्रीक्वेंसीज है ना सारी, उन सब का टोटल लिखा। फिर उसमें से उसके सामने वाला माइनस करते रहो, 100 माइनस 2 98, फिर 98 माइनस 8 90, 90 माइनस 12 उसके अपने सामने वाला ही माइनस करना है उसके, ठीक है। 90 में से 12 गए 78, ठीक है। फिर ऐसे 78 में से 24 गए 54, फिर 54 में से 38 गए 16, तो 16 और 16 एंड वाला सेम टू सेम ऐसे का ऐसे बस आ जाएगा हमारा। ओके, अब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी आ गई। अब मैंने आपको बताया था उजाइव जो बनता है हमारा, मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो हमारा उजाइव बनता है हमेशा वो या तो लोअर लिमिट्स या अपर लिमिट्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में बनता है। तो बना देते हैं अब हम। सबसे पहले ऐसे ग्राफ बना दिया, ये आपको सब ग्राफ पे करना है, ठीक है ना। ये मैं कॉपी पे करके दिखा रहा हूँ, अगर ग्राफ नहीं मिलता पेपर में तो कॉपी पे कर सकते हो, वरना ग्राफ तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। इस साइड आता है हमारा ये अपर लिमिट्स या लोअर लिमिट्स, यहाँ पे आती है हमारी अपर या लोअर लिमिट्स जो भी हमने निकाली हो, और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। अब हमने यहाँ पे क्या निकाली हुई है, लोअर लिमिट्स निकाली हुई है 50 55 60, ये लिखा है हमने। तो यहाँ पे लोअर लिमिट्स लिख दो सारी, यहाँ पे क्या क्या है हमारी 50 55 है, तो 50 से ही शुरू कर देते हैं। 50 55 60 65 70 75 80, बस यहीं तक लिख देते हैं। 75 के बाद तो है ही नहीं वैसे भी। अभी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको आप चाहे 10 का डिफरेंस कर लो, चाहे 20 का डिफरेंस से लिख लो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये 16 54 90 ये 10 का डिफरेंस से कर लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख लो। 50, 100 है पहले वाला, फिर है 55, 98, फिर है 60, 90, देन है 65, 78, देन है 70, 54। ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर इजी हो जाता है ना हमारा। देन है 75, 16। ओके, देन अब ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख दो। 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80, कहाँ तक जा रहा है हमारा, 100 तक जा रहा है। इसको यहाँ पे 90 दे दो, एक पॉइंट और ऊपर बढ़ा लो, ये 100 हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, 50, 100। तो 50 ये एक्स एक्सिस वाला, पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है हमेशा। पहले वाला जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, दूसरे वाला पॉइंट वो वाई एक्सिस पे होता है। तो पहले वाला पॉइंट क्या हमारा 50, ये 50 एक्स एक्सिस पे और वाई 100 है, तो ये वाई ऊपर चले जाओ, ये आ जाएगा हमारा 50, 100। फर्स्ट पॉइंट आ गया। देन है 55, 98। 55 हमारे एक्स एक्सिस पे, ये रहा 55, और 98 ऊपर जाना है हमें। 98 आएगा कुछ यहाँ पे, 100 से थोड़ा सा नीचे ही तो होगा 98। देन 55, 98 लिख दो यहाँ पे, 98। देन 60, 90। 60 हमारे एक्स एक्सिस पे ये रहा, और 90 यहाँ पे आएगा। 60, 90। देन 65, 78। 65 एक्स एक्सिस पे और 78 वाई एक्सिस पे, 78 आएगा। 70 यहाँ पे है, 78 80 से 2 नीचे आएगा बस, तो ये आ गया हमारा 65, 78। देन 70, 54। 70 ये रहा, 50 यहाँ पे है, 54 यहाँ पर होगा, तो कितना आ गया हमारा 70, 54। देन 75, 16। 75 ये रहा, 16 आएगा, 10 यहाँ पे है, तो 16 कुछ यहाँ पे होगा,
आ गया हमारा 75,16। देन बस अभी इन पॉइंट्स को रफली अपने हैंड से, ठीक है, स्केल यूज नहीं करना, अपने हैंड से इसको जोड़ दो। स्केल करोगे ना गलत हो जाता है, हमेशा इनको हैंड से अपने जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, हमेशा इसको अपने हैंड से ही जोड़ना है। ओके, कभी भी स्केल से नहीं जोड़ना। देन हमारा उजाइव भी बन गया है, बस यही हमें बोला गया था, उजाइव बना दिया हमने। कुछ नहीं है गाइस ये क्वेश्चन, आपको बस इसमें इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना था कि सी एफ कैसे निकालनी है, क्योंकि लेस देन टाइप तक हमारी सी एफ अलग डिफरेंस तरीके से निकलती थी। अब इसमें जो हमारी मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सी एफ बस डिफरेंट निकलती है। मैंने आपको बता दिया कैसे निकलती है, बस इतना चीज़ याद रखनी है। जिसने सी एफ सही निकाल दी उसका ग्राफ भी सही बन जाएगा। बस इसमें जो सारा खेल है वो सी एफ का है, सी एफ सही निकालनी है आपको। ओके, तो हमारा क्वेश्चन थर्ड भी हो गया कंप्लीट, और इस हिसाब से हमारी 14.4 भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर 14 बिल्कुल फिनिश हो गया। दैट्स इट।